हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया पर योगी वर्सेस बीजेपी जो आजकल चल रहा है वह आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ऐसा क्या हुआ बीजेपी के अंदर जिससे योगी को अलग किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर फोटोज देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पेजेस पर वायरल हो रही है, जिनमें दिखाया जा रहा है एक तरफ योगी और एक तरफ बीजेपी। क्या अब योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? हाल ही में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंच से तकरीबन 40 मिनट तक का भाषण दिया। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की, राम मंदिर और धारा 370 का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस पूरे भाषण में योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं लिया। और सवाल ये है, ये सामान्य सी भूल थी या इसके पीछे कोई खास संदेश छुपा हुआ है? क्या दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ऐसी रणनीति चल रही है जिसमें योगी को धीरे धीरे बीजेपी से दूर किया जा रहा है? आज हम इसी राजनीति के अंदर चल रही खामोश खींचतान पर चर्चा करेंगे। पंकज चौधरी का बीजेपी यूपी अध्यक्ष बनना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है। पार्टी के अंदर कई लोग मानते हैं कि ये फैसला योगी को पसंद नहीं है, बल्कि इसे दिल्ली की तरफ से तय किया गया फैसला माना जा रहा है। पंकज चौधरी ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी का ये कदम अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में भी देखा जा रहा है। लेकिन राजनीति की असली परत ये है, योगी की छवि अब ठाकुर नेता बन गई है। ऐसे में दिल्ली शायद यूपी में ओबीसी और दलित नेताओं को आगे करके एक संतुलन बनाना चाहती है। मतलब साफ है, योगी को हटाना नहीं है, उनकी पकड़ को सीमित करना है। योगी के आगे एक और मुसीबत खड़ी है, शंकराचार्य विवाद। विपक्ष और पार्टी के कुछ अंदर के लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों को उचित सम्मान और न्याय नहीं मिल रहा। यूपी में राजनीति हमेशा जातीय समीकरण पर टिकी रही, कभी ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता है तो कभी ठाकुरों का। अब योगी को इस विवाद में इसी तरीके से घसीटा जा रहा है कि वो केवल एक जाति के नेता हैं। शंकराचार्य को सामने रखकर योगी को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह साफ है, पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी योगी को किनारे कर सकती है? राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है ऐसा करना बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। याद कीजिए 2024 में यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। जहां पहले 80 सीटें थी, वहां गिरकर सिर्फ 33 सीटें ही रह गई। ऐसे में यदि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की भूमिका कम की गई तो इसका फायदा सीधा विपक्ष को मिलेगा। योगी जी की अपनी ताकत है, उनकी अपनी राजनीतिक पकड़ है, उनका मजबूत समर्थक वर्ग है, उनका प्रशासन पर प्रभाव है। योगी को कमजोर करके बीजेपी यूपी में बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकती है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच खींचतान बन रही है। पहले भी केशव प्रसाद मौर्य और योगी की खबरें आती रहती थी। अब पंकज चौधरी का मंच से योगी का नाम न लेना इशारा करता है कि दिल्ली शायद से यह दिखाना चाहती है कि पार्टी का संगठन सरकार से भी ऊपर है। योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक मजबूत नेता हैं और वो आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर यदि यह तनाव बढ़ता रहेगा तो 2027 के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आप बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोई रणनीति चल रही है या ये संगठन को मजबूत करने की कोशिश है? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों।